हेलो माइंड रेडियस फिर से हाजिर हैं। आप माइंड रेडियस, आप मैनिफेस्टेशन कोच, सबकॉन्शियस ब्रेन रीपैटर्निंग कोच, एनएलपी प्रैक्टिशनर एंड अ हीलर, राइट। बहुत सारी मेल्स और बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस हैं जो लव मैरिज का जो सक्सेसफुल वीडियो और उसके अलावा जो मैनिफेस्टेशन की मेथड्स मैंने आपको बताए, तो उस मैनिफेस्टेशन मेथड में चाहे मैरिज हो, लव मैरिज हो, सेटल मैरिज हो, कोर्ट मैरिज हो, इंटरकास्ट मैरिज हो, वट एवर काइंड ऑफ मैरिज, उसके अलावा जॉब, हेल्थ, करियर, बिजनेस, आप सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हैं, पॉसिबल है। 5 टेक्निक्स मैंने बताई थी। सबसे पहले कि आपको हो'ओपोनोपोनो के द्वारा, यानी हो'ओपोनोपोनो के द्वारा जब आप चीज़ों को आप फॉरगिव करते हैं, उस इंसान को, उस चीज़ को, उससे आप ब्लॉकेजेस हटाते हैं। और भी कई तरीके हैं। फिर आप उसके ब्लॉकेजेस हटाने के बाद कोई भी मैनिफेस्टेशन मेथड करते हैं, स्क्रिप्टेड चूज़ करें या आप 2 कप मेथड यूज़ करें, आप विजुलाइजिंग यूज़ करें या आप विजन बोर्ड यूज़ करें या गिफ्ट बॉक्स मेथड यूज़ करें। 36 मिनट्स, 369, 555, हज़ारों टेक्निक्स हैं, लेकिन मैंने आपको 5 टोटल टेक्निक्स बताए, ठीक। पहला हो'ओपोनोपोनो, फिर उसके बाद आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक, यानी जिससे वो लड़की सफल हुई, हमारी जो मेंटी है जिसने लव मैरिज की, जिसका मैंने वीडियो डाला है। फिर दूसरा उसने स्क्रिप्टिंग की, जो कि मैंने ही लिखी थी, नेचुरली एज ए थेरेपिस्ट मैंने ही उनको लिख के दी थी। फिर तीसरा उसके बाद अफर्मेशंस, वो भी मैंने ही लिखी थी उनके लिए कि अफर्मेशन क्या बोलना है, सुबह कौन सी बोलना है, शाम को कौन सी बोलना है। और अफर्मेशंस के अलावा मैंने उनको एक विश फुलफिलिंग सब्लिमिनल दिया था, जो कि उनको सुबह शाम सुनना था, जो कि बैकग्राउंड में वो सोते सोते भी सुन सकते थे। अब जो मेरे पास मेल्स आए हैं उनमें ये कहना है कि मैम, हम लोग जो है इतना विजुअलाइजेशन हमसे नहीं हो रहा है, हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं। वो रीज़न उसका है क्योंकि आपकी मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं है। आप अगर ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ पाना चाहते हैं तो मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन से पहली बात तो दिमाग शांत होता है, और जब एक चीज़ की तरफ फोकस कर लेता है, और वो फोकस तभी कर पाता है जब आप विचार आपके दिमाग में घूम नहीं रहे। तो विचारों को अगर ख़त्म करना है, पीस चाहिए, फोकस चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, कोई चीज़ चाहिए, मेडिटेशन करिए, ज़रूर होगा। बात की बात है। अब आते हैं कि आपको एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जिससे कि आप सारी चीज़ें एक बार में एक वीडियो सुन के 41 डेज तक करें, अगर तो वो आप मैनिफेस्ट कर सकें अपना सोलमेट, अपना लव जो भी आपका बॉय है, गर्ल है, यानी आपका पार्टनर है। माइंड रेडियस ये इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता कि मतलब ज़बरदस्ती किसी को अट्रैक्ट करना, या ये अट्रैक्ट कर लो, या वो बॉयफ्रेंड अट्रैक्ट कर लो, या स्पेसिफिक गर्ल, स्पेसिफिक बॉय। मैं सिर्फ यही आपको ब्लेसिंग्स दे सकती हूँ कि आपका ईश्वर की डिवाइन इंटरवेंशन से आपके पास वो इंसान पहुँचे जो आपके लिए आपको नर्चर करें, जिसके साथ आप रहकर खुश और रिस्पेक्टफुली अपनी ज़िंदगी जी सकें, जिसके साथ आप खुश रहें और जो ज़िंदगी भर आपका ध्यान रखे और आप उसके साथ रहकर हमेशा खुश रह सकें, है ना। अब ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें तभी पॉसिबल हैं अगर आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान दें, जो कि मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ। तो अब हम जो सीखेंगे वो आज हम मेडिटेशन सीखेंगे। इस मेडिटेशन के लिए ये जो वीडियो है, इसको आपको 41 डेज प्रैक्टिस करना है। आपने दिन 41 डेज, दैट इज़ द मिनिमम। देखिए, आपके कर्मा के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे, और ज़रूर मिलेंगे अगर आपने मेरे हिसाब से बताए गए मेथड से अगर आपने किया पॉसिबल तो। अब 5 मेथड वो हैं, वो आप कर रहे हैं। अगर आपने वो वाला मेथड किया है, जो मैंने आपको 5 मेथड्स बताए हैं, मैनिफेस्टेशन मेथड, है ना, वो अगर आप करते हैं वो तो बेस्ट है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको चैलेंज लेना है 41 डेज़ का। दैट वाज लाइक लोगों ने जो है 21 डेज़ में उसको 40 डेज़ में कर लिया था, और ये 41 डेज़ आपको सिर्फ एक छोटी सी मेडिटेशन करनी है और हो'ओपोनोपोनो के साथ, ठीक। अब जो हो'ओपोनोपोनो है वो आपको मालूम है एक फॉरगिवनेस प्रेयर है।
फॉरगिवनेस प्रेयर हम किसके लिए करेंगे? मान लीजिए आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, लड़का नहीं चाहता, आपका वन साइडेड लव है, लड़का नहीं चाहता लेकिन आप चाहती हैं उससे मैरिज करना, या वो लड़का चाहता है लेकिन आप लड़के हैं और आप वो लड़की नहीं मान रही है, उसके फैमिली वाले नहीं मान, जो भी नहीं मान रहा हम उसके लिए वो फॉरगिवनेस प्रेयर कर सकते हैं, है ना। अब फॉरगिवनेस प्रेयर मैं यहाँ आपको एग्जांपल के तौर पर बता रही हूँ, जैसे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, आप उनके लिए प्रेयर करेंगे। तो आप सब लोग रेडी हो जाइए। आपको ये वीडियो सुनकर आपको मेरे साथ मेडिटेशन करनी है। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा सा आपको ओपन अप करवा दूँगी, उसके बाद आप मेडिटेशन को म्यूज़िक के साथ सुनिए, जिसमें मैंने हीलिंग फ्रीक्वेंसी और मिरेकल अट्रैक्शन हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डाली हुई है। फ्रीक्वेंसीज होती हैं, यानी किसी चीज़ को अपनी लाइफ में, डिज़ायर को अपनी लाइफ में, गोल को अपनी लाइफ में लाने के लिए कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो जब तक मैच नहीं करती तब तक हमारा काम नहीं होता। यानी मान लीजिए, देखिए जैसे प्यार, मोहब्बत, खुशी, हैप्पीनेस, सफलता की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है और हम हैं बड़े लोग, हम बहुत नेगेटिव, बहुत अनहैप्पी, बहुत दुखी रहने वाले, तो वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? तो एक फ्रीक्वेंसी आप जंप तो नहीं कर सकते, ऊपर पहुंच जाएंगे, तो उसके लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी हाई करनी पड़ती है। सो वो लव जो कि यूनिवर्सल लव है, अगर आप यूनिवर्स का आप ब्लेसिंग्स चाहते हैं, तो वो जो यूनिवर्सल लव ब्लेसिंग्स जो आपको मिलनी चाहिए, उसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक मैंने रेडी किया है, वो चलता रहेगा। तो 3-4 चीज़ें मैंने इसी में अपलोड कर दी हैं एक ही वीडियो में, वो आपको करना है, ठीक। अब आप सब लोग रेडी हो जाइए और अपना जो राइट हैंड है अपने हाथ पर रखिए। आप बॉयफ्रेंड, आपका मतलब बॉय हो या गर्ल हो, जो भी हो, आप सबसे पहले अपने आप को माफ़ करें। कि हो सकता है आपने पिछले जन्म में कुछ गलतियां किया हो, इस जन्म में कुछ गलती की हो, आपने ऐसी कोई गलती की हो कि आप वो लव नहीं पा सक रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने हाथ यहाँ रख कर आप बोलिए, डियर लव प्लीज़, सबसे पहले सांस अंदर लीजिए, बाहर, फिर से रिपीट, सांस अंदर, बाहर, रिपीट, सांस अंदर, बाहर। You have released possible all negative energy from your inside which you may have accumulated so far, है ना। अब आपने अब जो है आप कर रहे हैं उसको कोशिश कि हम जो नेगेटिविटी है अपने पेरेंट्स से भी इसको दूर करें। यानी हम चाहते हैं कि अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो उनकी नेगेटिविटी भी हम दूर करें। हो सकता है, देखिए पेरेंट्स की आपके लिए ज़िम्मेदारी है, आपकी पेरेंट्स के लिए ज़िम्मेदारी है, तो ज़बरदस्ती करना या ऐसे भाग जाना या इस तरीके की सलाह तो मैं आपको कभी नहीं दूंगी। हाँ, अगर उनका प्यार आपको मिले तो कितना अच्छा लगे, अगर आपका आशीर्वाद उनको मिल जाए तो यानी आपको मिल जाए तो कितना अच्छा लगे, उनके आशीर्वाद से ही आपकी शादी हो जाए तो कितना अच्छा लगे, है ना। तो हम यही कोशिश करेंगे। तो आप क्या करें, आप अपने दिल पर हाथ रखें और अपने पेरेंट्स को, पहले मम्मा को फिर डैडी को आप सॉरी बोलें, डियर पेरेंट्स। मेरे साथ साथ आप बोलेंगे, मन में आप रिपीट करते जाएंगे, डियर पेरेंट्स, मैं हिंदी में बोलती हूँ, सॉरी, मुझे ज़्यादातर इंग्लिश में बोलने की आदत है। आई एम वेरी सॉरी, आई मे बी डिसरिस्पेक्टफुल टू यू। मैं बहुत सॉरी हूँ कि शायद मैं कभी कभी आपके साथ डिसरिस्पेक्टफुल थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और हमारे कोई बिहेवियर में अगर कोई इशू आया हो तो हमें प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। प्लीज़ पेरेंट्स, नो दैट वी रियली लव यू, वी आर सॉरी, वी लव यू, थैंक यू। Dear parents, we respect you, we want you always in our life. हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, हम आपके आशीर्वाद के बिना कुछ भी पॉसिबल लाइफ में नहीं कर सके और अब भी हम नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते हैं, यानी कि शादी। हम आपके आशीर्वाद से अपनी शादी करना चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद अगर हम पर रहे तो जैसे प्रभु कृपा रहती है हमारे जीवन में, वो एक आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत सदा बहता रहे, ताकि हमारी ज़िंदगी बहुत सुंदर चले। डियर पेरेंट्स, प्लीज़ फॉरगिव अस, वी आर सॉरी, वी लव यू, थैंक यू।
डियर यूनिवर्स, हमें माफ़ कर दीजिए अगर हमें अपने किसी भी हमारे बिहेवियर से, हमारे ज़िद से, हमारी बातों से हमारे माता पिता को दुख पहुंचा हो, उनको गुस्सा आया हो, और या किसी तरीके ऐसी सर्कमस्टेंसेस से माफ़ी चाहती हूँ कि हमने कुछ गलत किया हो, किसी को हर्ट हुआ हो। हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, प्लीज़ फॉरगिव अस, वी आर सॉरी, वी लव यू, थैंक यू। आपने अपने लिए माफ़ी मांगी कि आपका कोई मिसबिहेवियर जो ना हो गया हो, आपने यूनिवर्स से माफ़ी मांगी कि ऐसा यूनिवर्स प्लीज़ क्रिएट दो सर्कमस्टेंसेस विच वुड ब्रिंग आर लाइव्स टुगेदर एज हे यूनिवर्स। हमारी लाइफ को, दो लोगों को हमें साथ में लाइए, ऐसी ज़िंदगी हमारी जोड़ दीजिए कि हम दोनों खुश रहें, हम हमेशा बड़े प्यार से आशीर्वाद के साथ रहें। प्लीज़ क्रिएट ऑल दो सर्कमस्टेंसेस, ऑल दोज ब्यूटिफुल फ्रीक्वेंसीज विच हेल्प्स अस इन लविंग पीसफुली फॉर एवर। ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसी फ्रीक्वेंसी, ऐसे लोग हमारे आसपास, ऐसी मोहब्बत जो है हम सब, हमारे परिवार वालों का ऐसा आशीर्वाद हमारे लिए जनरेट कीजिए है यूनिवर्स कि हम खुशी खुशी, राज़ी राज़ी अपने माता पिता का आशीर्वाद पा सकें और ज़िंदगी बिता सकें साथ में। प्लीज़ फॉरगिव अस, वी आर सॉरी यूनिवर्स, वी लव यू, थैंक यू। अब आपने होप नो अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए भी कर दिया है, ठीक। अब इसके बाद देखिए, मैंने आपको जो मैनिफेस्टिंग मेथड सिखाया है लव मैरिज के लिए, जॉब के लिए, है ना, वो और हाँ वीज़ा के लिए, वो यही था कि स्क्रिप्टिंग। मैंने देखा है कि मैनिफेस्टेशन में मेथड्स में से जो बेस्ट है वो है स्क्रिप्टिंग मेथड। अब हम क्या करेंगे, मैंने स्क्रिप्टिंग को, है ना, उसको एक मेडिटेशन में कन्वर्ट कर दिया है, और ये वीडियो आप 41 डेज़ तक चलाएंगे लगातार, बस इसको ऑन करके प्रैक्टिस करेंगे। इसको चलता रहने दीजिए, जो मैं बोलती हूँ सुनिए, और आपको डेली आना है और अपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आपका डे 1 कंप्लीट हो गया, डे 2 कंप्लीट हो गया, और 41 डेज़ के बाद आकर मुझे पॉजिटिव रिजल्ट ही सुनाना। अच्छा, बहुत मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के लिए। आपके मेल और आपके व्हाट्सएप जो हैं वो आप लोग मुझे इमोशनली एक्सप्लॉइट करते हैं, और जिसकी वजह से मैं आपको सब कुछ मुफ्त में देती हूँ। मैं ना कोई वेबिनार से आपके पैसे मांगती हूँ, ना मैं कोई कंसल्टेशन, बस सीधे आप बोलते हैं, मैं वीडियो बनाकर आपके लिए भेज देती हूँ। आगे से आई शुड चार्ज यू फॉर कंसल्टेशन। चलिए, अब मैं एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और अब हम फिर एक मेडिटेशन में क्रिएट करती हूँ आपके लिए विद म्यूजिक। गॉड ब्लेस। Now imagine that you have already married. आपको इमेजिन करना है कि आप मैरिज कर चुके हैं, और जो आप स्क्रिप्ट राइटिंग में करते वो अब आप उसको विजुलाइज कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो विजुलाइज नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपको ये गाइडेड मेडिटेशन करा रही हूँ। आप ये पूरा वीडियो 41 डेज़ तक प्रैक्टिस करेंगे और रिज़ल्ट अपने अच्छे से कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करेंगे। 3 सांस अंदर, 3 सांस बाहर। आप अपने घर के दरवाजे को बहुत अच्छे से देखिए, कैसा दिखता है आपका फ्रंट डोर, कौन सी नेम प्लेट लगी हुई है, कैसा सजा हुआ है, किस कलर का है, ठीक है। आप अपने घर के अंदर आते हैं, मम्मा डैडी सोफे पर बैठे हुए आपका इंतज़ार कर रहे हैं, और आप उनके साथ डिस्कशन के लिए बैठते हैं। लगता है वो बड़े ख़राब मूड में थे, लेकिन आपके बैठते ही आपको माहौल बहुत अच्छा लगने लग जाता है। आप मन ही मन ईश्वर को, यूनिवर्स को, अपने गुड लक को थैंक्स बोलते हैं। आपको ये सब इमेजिन करना है, ठीक है, ये सब फील करना है। अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते तो फील करना है। उस दरवाजे के अंदर आने के बाद जब आप बैठते हैं सोफे पर, तब आप उसके बाद जब डिस्कशन शुरू करते हैं, मम्मी डैडी के चेहरे पर अचानक से एक मुस्कुराहट देखते हैं। जब आप मुस्कुराहट देखते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मम्मी डैडी किस बात के लिए मुस्कुरा रहे हैं। तुरंत जोर से मम्मी डैडी एक ठहाका लगाते हैं और बोलते हैं, अरे बेटा, अरे बेटी, तुम ही हमारा पूरा धन हो ज़िंदगी का। अगर तुमने ये डिसाइड किया है कि तुम्हें मैरिज इस लड़के के साथ, या लड़का हो तो लड़की के साथ करनी है,
तो हम ज़रूर उससे मिलना चाहेंगे। ये सुनते ही आप एकदम घबरा से जाते हैं, सोचते हैं सपना देख रहे हैं या आप या कोई जादू हो रहा है। अच्छा, याद आता है आपको, आपने होपोनोपोनो क्लीनिंग किया था ना, मेडिटेशन अब कर रहे हैं, तो बाकी का भी जो रेजिस्टेंस है चला जाएगा। मम्मी डैडी, अब आपसे इमेजिन, आप फील करें अपने दिल में अपनी धड़कनों को रोकते हुए कि मम्मी डैडी अब उसके बारे में पूछ रहे हैं जिससे आप शादी करना चाहते हैं। क्या काम है, क्या करियर है, कहाँ रहता है या रहती है, किस सिटी को बिलोंग करते हैं, और क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है। आप चलिए सोचते हैं ईश्वर को और धन्यवाद देते हैं कि चलो यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद आप जब बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर लेते हैं, फिर वो आपको फ़ोटो दिखाने के लिए बोलते हैं। आपने उनको फ़ोटो दिखा दी है और उसमें उसकी सादगी आपके माता पिता को बहुत भा जाती है। बिल्कुल साधारण सा लगने वाला एक स्माइलिंग फेस, लेकिन पर्सनालिटी इतनी मैग्नेटिक है कि आपके मॉम डैड को वो बहुत पसंद आता है इंसान, या लड़की या लड़का। उसके बाद आप इसके साथ मॉम डैड आपकी तरफ देखते हैं, एक प्यारी सी मुस्कान देते हैं और बोलते हैं, अरे बेटा, तुम्हें बड़ा किया है। तुम क्या समझते हो कि अरे बेटी, हमने तुम्हें बड़ा किया है, तुम क्या समझते हो? तुम्हारे दिल की भावनाएं हम समझ नहीं सकते। हाँ, हमारे और तुम में हम तुम्हारे माता पिता हैं, लेकिन पूरे तरह से तुम्हारे दिल को, दिल के ख्यालों को, तुम्हारी भावनाओं को समझ सकते हैं। तुम अब ज़्यादा देर ना करो, हमें जल्दी से मिलवा दो। तब फटाफट से आप बड़े खुश हो जाते हैं, दिखाते नहीं हैं, छुपा लेते हैं अपने इमोशंस, और मॉम डैड के पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। आप अचानक महसूस करते हैं कि गरम गरम आंसू आपकी आंखों से निकले जा रहे हैं और आपके चेहरे को भिगा देते हैं। क्यों ना हो, इतना बड़ा आशीर्वाद जो आपको मिला है, इतना कन्फ्यूजन, इतना रेजिस्टेंस, इतने सारे डर, इतने सारे तनाव की स्थितियाँ और इफ्स एंड बट्स एंजाइटी आपने झेली है, और आज आप अपने कानों से ये सुन रहे हैं तो आपको यकायक यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन आप और आगे जाते हैं और बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोते हैं, मॉम डैड से इजाज़त लेते हैं। उन्हें धन्यवाद बोलने के बाद मॉम डैड, मम्मी आपका मुंह मीठा कराती हैं। आप घर से निकलने के लिए कुछ देर आप जाते हैं इजाज़त लेकर, और आप पहला फ़ोन अपने उस दोस्त को लगाते हैं जो आपका जीवन साथी होने वाला है या होने वाली है, और उसको ये खुशखबरी सुनाते हैं। दोनों तरफ के परिवारों में महसूस कीजिए कि क्या सीन चल रहा होगा, जैसे कि नगाड़े बज रहे हों, बहुत ज़ोर ज़ोर से शहनाइयों की आवाज़ आपके कानों में आने लग जाती है। आप ये सोचकर ही बहुत रोमांचित हो जाते हैं कि वह इंसान जिसके साथ आप पिछले 2-3 साल से, कितने महीनों से आप एक विवादित स्थिति से निकल रहे थे, माता पिता का रेजिस्टेंस, रिलेटिव्स का रेजिस्टेंस, और झिड़कियाँ सुन रहे थे अपने फ्रेंड से, आज अचानक वो आपका शादी का सपना सच हो गया है। आप अपने लक को बहुत बहुत थैंक्स देते हैं और ये विश्वास मानते हैं कि हाँ, अगर सच्चे दिल से प्रार्थना की जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। आप अपनी जल्दी से आप डिजिटल मार्केटर को आप कांटेक्ट करते हैं, डिजिटल कार्ड बनाने की तैयारी शुरू करते हैं, डेट्स निकालने के लिए पंडित जी से मम्मी टाइम ले लेती हैं, और आप
तरह तरह की तैयारियां, आप इसको ज़ीरो एक्सपेंसेस मैरिज रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी माता पिता की गाड़ी कमाई जो है वो एक अच्छे काम में लगे, और तो आप डिसाइड करते हैं कि जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके आप इस शादी में एक्सपेंसेस करेंगे, ताकि वो जो खर्चा जो आप बचाएंगे वो आप आने वाले जीवन की अच्छी अच्छी लग्जरीज को एंजॉय करने में रख सकें। माइंड रेडियस भी आपको बहुत बहुत बधाई देता है कि आपने इस वीडियो के साथ हमारे माध्यम से आपने 41 दिनों का जो मेडिटेशन किया है, ईश्वर ने आपको सफलता दी है। आप ज़रूर आप सब आगे बढ़ें। सफलता हर चीज़ में मिल सकती है, सिर्फ विश्वास, समर्पण होना चाहिए। हम जो यहाँ क्रिएट करते हैं वो सिर्फ वीडियो नहीं है, वो एक कंटेंट है, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग कंटेंट। तो आपकी कोई भी इशू हो, बहुत सारी टेक्निक्स है जो कि सबकॉन्शियस ब्रेन को चेंज करती हैं। एनएलपी और साइकोथेरेपी के माध्यम से हम एक्सीलेंस इंस्टॉलेशंस आपके दिमाग में करते हैं और ये बिलीफ भी लाते हैं कि हाँ सब कुछ पॉसिबल है। यस, सब कुछ पॉसिबल है। इस चैनल को एक थम्स अप दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और मैं इंतज़ार कर रही हूँ आपकी सक्सेस स्टोरी सुनने का। गॉड ब्लेस यू। एवरी 41 डेज़ आपको चैनल पर आना है। डे 1 कंप्लीटेड, आज आपने किया, डे 2 कंप्लीटेड, डे 3 कंप्लीटेड। अगर ऐसा करते हुए 41 डेज़ में आपका क्या रहा रिज़ल्ट, आप जैसे मान लीजिए अगर कोई भगवान न करे कोई नेगेटिव आपको कोई उसमें प्रॉब्लम आती है, तो उन कमेंट्स को मैं पढ़ूंगी और उसमें अपने सजेशन भी दूंगी। हो सके तो हम एक ऐसा करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम इस पर डिस्कशन करेंगे वीक में एक बार, ताकि आप अपनी इच्छा को ज़रूर पूरी कर सकें। गॉड ब्लेस यू।